इस वक्त हम लोग रांची के एक ऐसे कॉलोनी में हैं जहां से एक साहिल 22 साल के लड़के हैं, उनकी शहादत हुई है। उनके वालिद साहब के साथ हम लोग हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नुपुर शर्मा, जिसने पैरानबीकेशन में गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो, उसके लिए एहतजाज किया जा रहा था, जिसमें फायरिंग हुई और प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कुछ मुसलमान लड़कियों की शहादत भी हुई है, कुछ शदीद इंजर्ड भी हुए हैं। तो उसी में एक साहिल हैं जिनकी उम्र 22 साल है, उनकी शहादत हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है पुलिस की गोलियां चलाई गई है, या फिर ऐसे ही जो है जो भीड़ थी उसको डिस्पर्स करने के लिए, उसको इधर उधर करने के लिए चलाई गई है, या इसके पीछे कोई साजिश है? वही है जो तुम बोल रहा है, वही है इसमें। हमारा बच्चा हम अपना ड्यूटी से आ रहा था, फिर इधर से लंच करके जा रहा था ड्यूटी है। अब वहाँ मंदिर में चढ़ के अकेला पत्थर चलाया, तो वो लोग पूरा तैयारी में था। हम लोग तो तैयार, हम लोग इंसाफ मांग रहे थे। हमारे नबी साहब को गलत सलत बोला है, उसके लिए हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। मार नहीं करने गए, गोली चलाने नहीं गए। हमारा बच्चा जा रहा था अपना ड्यूटी, और वहीं पर गोली से ऊपर से चलने लगा ढेला पत्थर। तो कोई भी ढेला पत्थर चलेगा तो वही ढेला उठा के चला भी सकता है, लेकिन यहाँ से गोली मारती है। नबी साहब के बारे में जो प्रोटेस्ट की बात आप कह रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों है वो हम लोग का उम्मत, हम लोग उसका उम्मत है। आखिरी हम लोग है, अव्वल भी नबी साहब है हम लोग, इसीलिए उसका खिलाफ हम लोग जा नहीं सकते हैं। जो भी अभी आप क्या चाहते हैं कि उनके खिलाफ सजा हो? हाँ, सजा हो, सजा हो। जैसे कि हमारा बच्चा चला गया, हमारा निर्दोष बच्चा था, घर चलाने वाला था, आज हमारा बच्चा चला गया। अब हम लोग को कौन देखेगा? अब ज़्यादा उम्र के भी बच्चा नहीं था, 22 साल के बच्चा, 22 साल का बच्चा था। सही से उसको अकल नहीं हुआ बोलने का, और उसको मार दिया। हमारे नबी के चलते वो आदमी सब झगड़ा जुलूस में, हम लोग की इंसाफ चाहिए। हम लोग पास में ढेला था न पत्थर, इंसाफ मांग रहे हैं। करके नहीं दिया, हम लोग बम चलाना या गोली चलाना या पत्थर चलाना कोई इरादा नहीं था। हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं, और जो गलत बोला है उसको तो सजा देना चाहिए। 2-4 साल नहीं, उसको एकदम जैसे हम लोग के घर में गम हुआ उसको भी गम ही कर दो। तो आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत उनको बचाने की कोशिश कर रही है? हाँ, अगर नहीं करता तो अभी इतना हम लोग निकले जुलूस में, हम लोग साला गम में पड़ा ले। हम लोग घर का आदमी को बोलता पकड़ के मरद ले चलो, सब गलत बात है। उसको बुझाना चाहिए। तो हम लोग मतलब हम लोग क्या किया जाए, सारा जुलूस हम लोग निकाले। औरत वालदा के बारे में बताइए, जो ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर। कौन? उसकी मम्मी। तो जनाजा क्यों यहाँ नहीं जाएगा? इसलिए मैं आया था कि हार्ट हुआ ऑपरेशन कराया। जिस जुम्मा को उसका ऑपरेशन हुआ, उसी जुम्मा को बेटा, वही बेटा टाका खुलवा के लाया। तो बोला मम्मी हम टाका खुलवा के लाया। उसके बाद नहाए धोए, जुम्मा नमाज पढ़ने गए, और उसके बाद अपने ड्यूटी आया, ड्यूटी से आया, लंच करके वही जाना। जुम्मे 8 बजे उसका मामी को जिलाने के लिए कुछ करेगा, कोई नहीं। उसका बाल घर संभालने के लायक था, उसकी माँ कुछ हो जाती। बड़ी प्यारा लाडला बेटा था। ऑपरेशन हुआ उसका माँ को, ऑपरेशन हुआ ना, ऑपरेशन है। दूसरी बात शुगर है, कितना लोग संभालेगा, बोलने का ताकत नहीं। क्या अम्मी की क्या हालत है अभी, जो मालूम हुआ है भाई के बारे में? ये सब यही हम लोग सब कराएं, यही सब, लेकिन माँ को नहीं मैंने बक्सेगा उसी टाइम। बात ऐसी थी कि यहाँ पर जो प्रत्येक निकाला गया था,
वो छोटा छोटा बच्चे लोग थे, ठीक है। ये ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो इंसान निकाल करके कोई सा कामयाबी के लिए या तोड़ फोड़ करे या मारपीट करे या कोई तरह का बात नहीं थी। शांति पूर्वक नमाज पढ़ करके सभी लोग निकले घर से, और थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग निकले कि चलो जरा सा मेन रोड जाएंगे, प्राय लग जाएंगे। हम लोग दुकान बंद कर करके इतना शांति पूर्वक ले करके सब जुलूस ले करके जा रहे थे। मंदिर तक पहुँचे, उसके बाद जानते हैं वहाँ से डायरेक्ट जो है पथराव शुरू हो गया। मंदिर के ऊपर से पथराव शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उधर से 2 लड़का जो है ऊपर से गोली चलाने लगा, ऊपर से मंदिर के ऊपर से। उसके बाद क्या हुआ कि एक बैक प्रशासन जो AK-47 से डायरेक्ट फायर करने लगा, ठीक है। फायर करने लगे तो लड़का लोग जो है ना भागने लगे आपस में, और जब दौड़ने लगे तो हम बोले अरे क्या हुआ जी, तो बोला पता चला कि गोली चला रहा है। उसके बाद देखे कि कन्हैया एक है यहाँ पर का लोअर बाजार थाना क्षेत्र का है। उसके बाद 2 पिस्टल, एक पिस्टल तो सर्विस पिस्टल था वो निकाला, जबकि प्रशासन के पास 2 पिस्टल के अलावा है ही नहीं, ठीक है ना। प्रशासन के पास तो 2 पिस्टल के अलावा है नहीं। अभी ये क्या है कि मुसलमानों को ही टारगेट बनाया जाता है। आज क्या है कि मुसलमान क्या हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं किया, हर कुछ अपने खून से सींच चुके हैं, और अपने खून से सींच करके हिंदुस्तान को जानते जगाने के हर वक्त आप जा करके किसी भी इतिहास उठा करके देखिए, हर चीज़ में कुर्बानी मुसलमानों ने दी है, और आज मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। आज क्या है कि एक हिंदू ने पूरे समाज को बर्बाद करके रख दिया, जो कि उसका नाम है जानते हैं भैरव सिंह। भैरव सिंह जो है मंदिर के ऊपर में चढ़ा हुआ था, वो पूरा तैयारी के साथ था वो, क्योंकि पथराव जो है कोई भी नमाज पढ़ने जाते हुए सभी लोग जानते हैं कि नमाज पढ़ने जाते हैं सिर्फ टोपी और कुर्ता और पैजामा रहता है। वो पत्थर भर करके पॉकेट में लेकर के नहीं जाता मस्जिद के अंदर, और ना किसी चीज़ का व्यवस्था रहता है। एकदम खाली हाथ गए और उधर से पथराव चलने लगा, और भैरव सिंह जो है ना गोली चलाने लगा पट पट, और प्रशासन उसी के तरफ से इधर से पथराव करने लगा। उसके बाद जाकर के पूरे एरिया में जो है भगदड़ मच गई, और भगदड़ मची, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग को गोली लगी, जिसमें मृत्यु भी हो गई। 2 भतीजे का मृत्यु हुई है, जो आप लोग जान ही रहे हैं, सभी को मालूम है। और ये जितने भी है आदमी चाह रहा है कि इन लोगों को कोई तरह का सहायता हो जाए। अभी आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत से यही चाहते हैं कि हम लोग को जितना भी है, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। जो भी आरोपी है, ये हम नहीं बोल रहे कि हमारे साथ, हम अगर वो आरोपी है तो आप हमें गिरफ्तार कीजिए, अगर वो आरोपी है तो उसको गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि आरोपी तो वो क्लियर दिख रहा है, हम दिखलाएंगे पूरा। हम लोग के पास वीडियो बना हुआ है, सब कुछ है, और जब भी जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगा, अगर 2 बजे रात को ज़रूरत पड़ेगा, वो आरोपी को हम दिखलाएंगे कि आरोपी कौन है। आरोपी को अरेस्ट करना चाहिए, और हमको इंसाफ चाहिए, और इनके लिए जो है ऐसा एक कर दे कि इसके परिवार को नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिले, और इन लोगों को कुछ मौका मिले। बस हमारे अपना कहना है। और हम उनके वालिद साहब के साथ हैं और उनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले ये जानेंगे कि आपको कब मालूम हुआ कि ये पूरा जो है उनको गोली लगी? आधा घंटे के बाद हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में इससे सही बात करते हैं, गोली लगा हुआ है, सही बात करते हैं। तब वो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद लगभग 2-2.5 घंटे चला गया। जब वो बाहर निकले, उसकी स्थिति बहुत ही लेकर के बेड में चले गए। उसके महज आधे घंटे के बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई। उसके बाद उसको चेस्ट को पंप किया गया लगातार, तो आपको किन लोगों ने खबर दी थी कि आपके लड़कों को इंजरी हुई है, और आपको मालूम था कि प्रोटेस्ट में गए हैं? देखिए, लड़का तो घर में जाने के लिए जरूर बोला था, हिंदी मना की इसको जाने के लिए, लेकिन बोला उनको काम में जाना है, हमको ख्याल रखना प्रदर्शन हो रहा है, इसका
दुकान सब बंद हो गया, वो वापस आ रहा ये एक रास्ता है प्रदर्शन में शामिल पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी। क्या था कि पुलिस के पीछे से भी पथराव हो रहा था, ऐसा हमको बताया। गोली लगने के बाद इससे बात कि पुलिस के पीछे से पहला पत्थरबाजी की, यानी तीसरी एक और पार्टी थी जो पत्थरबाजी कर रही थी। पुलिस के पीछे उसके बाद इधर पे भी तो आपको कुछ आइडिया है कि पुलिस की गोली लगी थी या कोई और लोग थे जिन्होंने गोली चलाई थी? चार गोली निकाल दी गई और 2 गोली अभी पिस्टल से बड़ा राइफल से तो मैंने सुना है कि जो है एफआईआर में काफ़ी मुश्किल हुई, काफ़ी परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद एफआईआर हुआ है। तो अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन का आप लोगों के साथ कैसा बिहेव रहा है? देखिए ऐसा है कि शुरू तो प्रशासन जो है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। हमारे पार्षद साहब शुरू से लेकर के और अभी तक आगे वही और अभी कोई मुआवजा या ऐसा कोई चीज़ मिलना हो जिसका गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुआ है, गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल कोई आला अधिकारी आकर के मिले हो और आपको कोई आश्वासन शासन तो मिला तो आज 3 दिन हो गया है, एफआईआर इतना देर से रजिस्टर हो पाया है और ये कहा जा रहा है कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। तो आप सेटिस्फाइड हैं ये जो पूरा जो पुलिस की तरफ से या जो जांच की प्रक्रिया हो रही है उससे आप मुतमईन हैं? ऐसा है कि सरकार से हम लोग पूरा उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमारे साथ में बहुत कोशिश कर रहे हैं आगे आगे। जैसा कि मैंने जो मालूम किया है तो यहाँ पे आप लोगों की जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और आपका लड़का जो है अकेला कमाने वाला लड़का था, फिर आपके 2 इसके बाद बच्चे हैं, एक बेटी भी है, वो बड़ी है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिली जो तंजीमें हैं यानी मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी तरफ से कोई मदद मिली है? यहाँ कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, इमारत शरिया है, दारुल शरिया है और भी दूसरी तंजीमें हैं, तो इन्होंने अभी तक कोई सपोर्ट नहीं किया है।